Hello, बच्चों. Welcome back to the channel. So, if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me, along with my team, teachers you all from classes 9 to 12, all subjects. So, बहुत राखी फीवर उतर गया, फेस्टिव फीवर. खैर अभी तो आने वाली है और गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, देन नवरात्रि, इतनी सारी फेस्टिवल आने पड़ रही है. लेकिन उससे पहले आप लोग का आने वाला है सबसे बड़ा प्लेट्यू, which is half yearly exams. So half yearly की प्रिपरेशन आई होप आपकी बहुत अच्छी से चल रही होगी. अगर किसी बच्चे ने अभी तक हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करना चालू नहीं किया है तो प्लीज कर दे. हमारी वीडियोस देखें, नोट्स स्टडी करें और प्लीज यार हाफ ईयरली तो पढ़ लो कम से कम. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज मनी एंड क्रेडिट. इसके पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया है. आई होप आपने नेशनलिज्म इन इंडिया देख लिया होगा. मैंने बहुत ही आसान तरीके से वो चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. सो आज का हमारा टॉपिक होगा मनी एंड क्रेडिट. इसके बाद हमारा बस एक चैप्टर बचेगा इकोनॉमिक्स में, देन आर इकोनॉमिक्स सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. सो मनी, पैसा पैसा पैसा, सब खेल पैसे का है बाबू भैया. पैसा, गाड़ी, महंगा घर, बस ये 3 चीज का खेल है पूरा जीवन. सिर्फ पैसा. तो आज हम उसी पैसे को स्टडी करेंगे कि क्या होता था, करेंसी क्या होती है, बैंक वैंक, थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे. जो बच्चे फिर क्लास 11 में कॉमर्स के लिए ऑप्ट करेंगे वो तो ऑब्वियसली सब चीज पढ़ेंगे फिर बीएससी एंड अकाउंट्स में. बट अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे मनी और क्रेडिट का कि होता क्या है. ठीक है. सो ओवरव्यू में सबसे पहले मनी इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट. यानी कि भाई मनी सबको फैसिनेट करती है, सबको अट्रैक्ट करती है. चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, हर किसी को पैसे चाहिए और हर किसी को पैसे ही अट्रैक्ट करती है और फैसिनेटिंग लगती है. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर लिंक टू द बैंकिंग सिस्टम. अब देखिए अभी बैंकिंग सिस्टम आ चुका है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम आ चुका है. तो मॉडर्न मनी जैसे यूपीआई आ चुके हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड पेमेंट आप कर सकते हो. पहले ये सब चीज नहीं था, पहले सिर्फ कैश से आप पेमेंट कर सकते थे. फंक्शंस ऑफ मनी हम पढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ मनी पढ़ेंगे. क्रेडिट इज क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ. यानी कि भाई आपके बैंक अकाउंट क्रेडिट भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ डेबिट हो रहा है आपका अकाउंट. आप आई होप आपको डेबिट क्रेडिट मतलब पता हो. कि जिन लोगों को नहीं पता है, क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट. तो आपका अगर आप किसी को देखोगे, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में अगर आप किसी को पेमेंट करते हो, जैसे कि आपने 10 रुपए किसी ग्रोसरी स्टोर को पेमेंट किया, तो आपका में क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. और वही वो सेम चीज बैंक अकाउंट के लिए क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी. लेकिन जब आपके पास पैसे आते हैं तो वो बैंक अकाउंट के लिए डेबिट होगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा. ठीक है. तो आपका जो अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई भी आपको पैसे भेजता है तो उसमें दिखाते हैं ना, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. तो क्रेडिट का मतलब यही है. तो इकोनॉमिक लाइफ यानी कि अच्छी लाइफ, पैसे वाली लाइफ जीने के लिए क्रेडिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू ऑल यानी पैसे सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए. फिर आते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखो पहले क्या होता था ना, पहले होता था बाटर सिस्टम. बाटर सिस्टम यानी कि मान लो आपको राशन खरीदने जाना है तो राशन दुकान ने आप सामान के बदले सामान देते थे. ठीक है. ये ऐसा नहीं कि आपको गोल्ड लेने जाना, बदले में जूते दे रहे हो, भैया मेरे जूते दे दो, बदले में मुझे गोल्ड का बिस्किट दे दो, ऐसा नहीं. तो जो बाटर की वैल्यू होती थी, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती थी, वो भी उस वैल्यू से मैच करनी होनी चाहिए. जैसे कि आप समझ लीजिए आप राशन खरीदने जा रहे हैं, आपके पास 10 रुपए की टॉफी है, आपको 10 रुपए की चिप्स खरीदनी है, तो आप उस दुकान वाले को 10 रुपए की टॉफी दे दोगे और बदले में 10 रुपए का चिप्स ले लोगे. ये होता था बाटर सिस्टम. लेकिन फिर राजा महाराजा के टाइम आया, कॉइन कॉइन से पैसे लेन देन होने लगा, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ब्रोंज कॉइन. उसके बाद फिर आया मनी. ठीक है. यानी कि कैश, कैश, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी चीजें आने लगी. ठीक है. तो मनी को अभी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं. यानी कि आपको कोई पैसा देगा या आप किसी को पैसे दोगे तो आपको सर्विस और गुड्स अवेल किए जाएंगे या सर्विस और गुड्स आपको मिलेंगे. ठीक है. मनी इज एन आइटम विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एक ऐसा चीज है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू काम आता है.
In modern economy, money is work as the intermediary. It is used as a medium of exchange for goods and services. ये goods और services, जैसे कि अगर इस इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ने आ रहा है तो वो सर्विस लेने आ रहा है, तो बदले में हमको फीस देगा, यानी कि पैसे देगा। आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो आप उसको पैसे दोगे और तब बदले में दुकान वाला आपको सामान देगा ना। और ये अपने डेप्ट के पेमेंट्स के लिए भी काम आता है, ठीक है। पैसा आप किसी से उधारी लियो, वापस कर दो, तो उसके लिए भी पैसे काम आते हैं। और बार्टर सिस्टम तो मैंने समझा ही दिया आपको क्या होता है। नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले आती है करेंसी। पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये सब क्या होती है, करेंसी। मॉडर्न कॉइन जैसे कि बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की वैल्यू जैसे कि 70 to 80 लैक्स इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन। अगर आपको किसी को 80 लाख रुपए देने हैं तो आप कैश, ऑनलाइन ये सब ना देके उसको डायरेक्ट एक बिटकॉइन दे दो। सो 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 70 to 80 लैक्स रुपीज इज द वैल्यू। तो ये होते हैं मॉडर्न कॉइन्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, करेंसी होते हैं पेपर नोट, जो आप लोग 10, 20, 500, 200, 300 ये सब के नोट यूज करते हो। कॉइन्स आपकी करेंसी में आती है। और जो ये जो करेंसी होती है वो गवर्नमेंट ऑथराइज होती है, फर्जी वाला काम नहीं करना है कि आपने नोट डिजाइन कर लिया, कार्टोग्राफी कर दी पूरी नोट में, गांधी जी की नकली कॉपी कर ली, ऐसा नहीं। जो आप करेंसी यूज करते हो ना, उस करेंसी में पूरा गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन रहती है, गवर्नर का साइन रहेगा उसमें, और आरबीआई ही उसको इशू करती है, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो सारे कमर्शियल बैंक की हेड होती है आरबीआई, ओके। कमर्शियल बैंक में क्या कहेगा, आपके जितने भी फाइनेंशियल बैंक है जैसे कि बीओबी, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, सभी के कमर्शियल बैंक्स है, उन सब का हेड कौन है, आरबीआई। और नोट छापने का कौन करता है, करेंसी बनाने का, कॉइन्स बनाने का, पेपर नोट्स बनाने का आरबीआई करता है, ठीक है। जैसे कि मनी हाइस्ट में आपने देखा होगा, उन्होंने बैंक को लूट के अपनी नोट प्रिंटिंग चालू कर दी थी। तो आरबीआई ये सब काम करता है, बैंक ये सब काम करता है, ठीक है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, आप जो बैंक में डिपॉजिट करते हो, देखो पहले मम्मी पापा फिक्स डिपॉजिट ज्यादा करते थे, आजकल के लोग एसआईपी पे बिलीव करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में बिलीव करते हैं, शेयर होल्डिंग पे बिलीव करते हैं। पहले मम्मी पापा लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते थे, गोल्ड डिपॉजिट करवाते थे कि भाई घर में चोरी हो सकती है लेकिन बैंक में तो नहीं हो सकती, तो बैंक में चोरी सेफ रहेगा, हमारा ज्वेलरी, हमारा गोल्ड, सब चीज। तो वो सब जो आपके डिपॉजिट्स हैं बैंक में, इवन अभी भी कोई अगर किसी का सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, उसमें जितने भी पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हो वो सभी आपके एसेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद और एक फैसिलिटी आई, धीरे धीरे करके पहले कैश से पेमेंट होता था, फिर चेक की फैसिलिटी आई। गवर्नमेंट आपको बैंक अकाउंट खुलवाने पे चेक इशू करके देने लगी कि आप चेक से पेमेंट करिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी आने लग गई। अब मेजर लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, देखो बैंक का मेन काम तो वही है, ब्याज में पैसा देना, ठीक है, लोन प्रोवाइड करना, लोगों को लोन देना, बदले में उनसे इंटरेस्ट लेना, उसी से तो बैंक्स चलती है ना। आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो, आपको क्या लगता है कि बैंक उसको अपना समझ के अपने पास रखे रहती, नहीं, वो पैसा आगे बैंक किसी और को दे देती है एज अ लोन, और उसके बाद उससे जो इंटरेस्ट आता है उसको बैंक अपने पास रखती है। और जैसे एफडी में बहुत कम इंटरेस्ट है, 6% पूरे साल का, तो उसमें फिर आपको बढ़ा के वो बैंक देती है। तो बैंक का मेन काम क्या है, बैंक जो है वो लिंक, एज अ लिंक एक्ट करती है डिपॉजिटर एंड बोरोअर के बीच। जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन ए है जो कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करने आया है, ओके, और ये बैंक है, और ये हमारा एक बोरोअर है। अब ये पर्सन ए जो है वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा, ठीक है, और यही बैंक उसी पैसे को इस बोरोअर को दे देगी। बदले में ये बोरोअर कुछ इंटरेस्ट पे करेगा वापस किसको, बैंक को। उसके बाद वो बैंक इंटरेस्ट अपना रखेगी और वापस जो अमाउंट था वो वापस इस पर्सन ए को रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ साइकिल चलता है हमारा। लोन बैंक इसी तरीके से लोन देती है, तो बैंक क्या कर रही है, बीच में मीडिएटर का काम कर रही है, दलाल का काम कर रही है बैंक, कि बोरोअर और लेंडर के बीच दलाल का काम कर रही है बैंक, ठीक है। उसके बाद
A major portion of deposited money is provided to those people who are needy of money for economic activities. देखिए आजकल बैंक में लोन मिलना बहुत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि हर कोई एज दे रीच द एज ऑफ 18 दे हैव देयर बैंक अकाउंट। हर कोई, ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे वो रूरल एरिया के हो, अर्बन एरिया के हो, ज्यादा से ज्यादा बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, सेविंग्स, करंट। तो इससे बैंक को ही फायदा हो रहा है, आप अकाउंट खुलवाओगे तो। एंड वो इसीलिए बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेके बिजनेस करें, बैंक को भी इंटरेस्ट मिले और देश की जीडीपी भी बढ़े। Two different credit situations. Okay, credit is an agreement which is created when a person gives money or goods to the needy person with a promise to repay it with some rate of interest. देखो, आप बैंक के पास लोन मांगने गए, अब बैंक आपको ऐसे ही तो नहीं दे देगा। बैंक आपसे कुछ मॉर्गेज रखवाएगा, कोलेट्रल एसेट, यानी कि कुछ गिरवी रखवाएगा। मान लो आप 10 लाख रुपए अगर बैंक से लोन ले रहे हो, तो ऐसा नहीं आप 8 लाख की चीज गिरवी रखोगे, आपको उससे ज्यादा वैल्यू की चीज को गिरवी रखना होता है। जैसे कि अगर आप 10 लाख रुपए बैंक से लोगे, तो करीबन करीबन आपको 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए या उससे ज्यादा की चीज आपको गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक के पास, एज अ मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, तभी बैंक आपको लोन देगी। और पहले तो बैंक आपसे एग्रीमेंट कराएगी कि हम आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे। अगर आपको चलता है तो एक एग्रीमेंट पे साइन कर दो कि हाँ हम आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे इतने लोन पे, और तब जाके हम आपको लोन देंगे। ये काम साहूकार का भी होता है, जैसे कि जो ऑफलाइन अपना बैंक चलाते हैं, पर्सनल जो ब्याज का काम करते हैं, कि वो लोग तो आए बाय रेट ले रहे। बैंक अगर 2-3% इंटरेस्ट ले रही हो, तो 10%, 12% ऐसे इंटरेस्ट में पैसा देने का जो लोग काम करते हैं, उन लोग भी भाई, कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं जप्ती का माल। तो मतलब अगर कोई पैसे नहीं दे पा रहा है, उसके घर जाके उसका फोन जब्ती करके ले आना, उसकी गाड़ी जब्ती करके ले आना, तो वो सब चीजें वो लोग करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको फ्री में कुछ नहीं देगी, फ्री में लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, बदले में आपके गवर्नमेंट के पास कुछ एसेट अपने गिरवी रखने होंगे, कि बाय चांस अगर आप एग्रीमेंट तोड़ते हो और अपना लोन रीपे नहीं कर पाते हो, तो गवर्नमेंट उस एसेट को नीलाम कर सकती है। ठीक है, तो यही एक एग्रीमेंट होता है जो कि किया जाता है एक बोरोअर और बैंक के बीच। ठीक है, कि अगर आप अपने एसेट कुछ मॉर्गेज या एज अ कोलेट्रल हमारे पास जमा करो, एज अ ऑल्टरनेटिव मैं बोल सकती हूँ, कि बाय चांस अगर आप वो लोन जो हमसे ले रहे हो वो रीपे नहीं कर पाते, आप अपना, लोग बोलते हैं ना घर गिरवी रखा है, अपना दुकान गिरवी रखा है, ज्वेलरी गिरवी रखा है, उसका मतलब यही होता है कि बाय चांस अगर आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक आपके घर को, दुकान को नीलाम कर सकती है। ठीक है, और अपना पैसा वसूल कर सकती है। और ऑब्वियसली उससे पहले बैंक आपको नोटिस भिजवाएगी कि आप हमारा लोन रीपे कर दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो बैंक ऐसा काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है, कोलेटरल बनाया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल किए जाते हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। और यही सब है। उसके बाद कोलेटरल तो मैंने बता दिया, एक एसेट होता है जो कि बोरोअर का होता है और लेंडर्स को देता है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे कि बैंक यहाँ पे लेंडर है, तो वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर मान लीजिए मैं अपने दोस्त को उधार दे रही हूँ 10,000 रुपए, और मुझे विश्वास नहीं है कि वो मेरे को वापस करेगा, तो मैं उससे कुछ 15,000 या 12,000 की चीज अपने पास जमा करवा लूंगी, कि भाई तू अपना फोन मेरे पास जमा करके जा, जिस दिन तू मेरे को 10,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ लाके वापस करेगा, तब अपना फोन ले जाना। अगर वो निर्धारित समय पे, वो बोलता नहीं मैं 1 महीने में कर दूंगा, और 1 महीने में अगर वो मेरे को रीपे नहीं कर पाता है इंटरेस्ट के साथ पैसा, तो मैं उसका फोन किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? यही होता है सिस्टम, एलविश यादव वाला नहीं। ओके, सो इंडिया में अलग ही सेक्टर्स चलते हैं। देखो, साहूकारी का लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में दो सेक्टर हो सकते हैं इकोनॉमी के, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में हमारे आते हैं कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, जो कि यही काम करते हैं लोन देने का ऑफिशियली गवर्नमेंट के अंदर। और इनफॉर्मल सेक्टर में आते सारे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज, लोग होते हैं ना दुकान वाले लोग, ब्याज में अलग से पैसे चलाते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए,
वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि वो गवर्नमेंट में तो रजिस्टर नहीं है। कल को अगर कोई आपका पैसा लेके भाग भी गया, अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका लुक आफ्टर है, आप केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होके ना ब्याज का काम करता है जो आदमी, उसे हम इनफॉर्मल सेक्टर में काउंट करते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा क्या होता है ब्याज का काम। उसके बाद अगेन जो लोग नीडी होते हैं उनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है लोगों, लोन सॉरी, कमर्शियल बैंक्स को लोन। देखो, अब कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक्स को भी ना लोन की जरूरत पड़ जाती है, कि कभी कुछ हो गया या कुछ अकाल पड़ गई, कुछ हो गया, तो कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है पता है? आरबीआई। गवर्नमेंट भी किससे लोन लेती है? आरबीआई से। लेकिन कॉमन पीपल किससे लोन लेते हैं? कमर्शियल बैंक से। ठीक है, मान लीजिए एसबीआई है, आरबीआई है एंड गवर्नमेंट है। एसबीआई को अगर लोन चाहिए तो क्या वो हमारे पास आएगी? नहीं। एसबीआई को अगर लोन चाहिए तो वो आरबीआई में जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर लोन चाहिए तो वो भी आरबीआई में जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आरबीआई आरबीआई को तो लोन की जरूरत नहीं पड़ती, और लेकिन अगर हमको लोन चाहिए तो हम डायरेक्ट आरबीआई नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एसबीआई, यानी कि कमर्शियल बैंक। आई होप आपको ये साइकिल अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड ये तो था, चलिए, मनी साइकिल, कि हमारा जो पैसा है वो इतना, और हर किसी का ना इंटरेस्ट रेट अलग होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, एसआईपी में अलग मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट में अलग मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट तो आपका सेम ही रहता है कि 6% ही मिलेगा करके। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर भी हमने पढ़ लिया है। एंड अब ग्राफ पे आते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ग्राफ हमारा। तो ये जो ग्राफ है इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये सारे कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक का, फिर आता है गवर्नमेंट का, फिर आता है एग्रीकल्चर मनी का, फिर आता है ट्रेडर्स का, फिर आता है लैंडलॉर्ड्स का, फिर आता है रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स का, फिर अदर सोर्सेस का, और ये होता है सोर्सेज नॉट स्पेसिफाइड। तो मतलब कि रूरल हाउस होल्ड में पैसा कहाँ से आ रहा है, गांव की जगहों में पैसा कहाँ से आ रहा है, वो इस चार्ट के थ्रू हमको शो हो रहा है। तो पहले तो जब बैंक नहीं होते थे गांव वगैरह में, तो लोग कहाँ जाते थे लोन लेने के लिए? जमींदार के पास जाते। तो बदले में जमींदार उनको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, उनको मन मुताबिक इंटरेस्ट रेट में देते थे, 20%, 25% इंटरेस्ट रेट में दे देते थे। और फिर वो इसी तरीके से, और फिर जब एक किसान, एक रूरल एरिया का आदमी उस लोन को नहीं चुका पाता था या उस इंटरेस्ट को नहीं चुका पाता था, तो वो एक जाल में फंस जाता था, एक ट्रैप में फंस जाता था, विच वॉज नोन एज द डेब्ट ट्रैप। तो आपको इस चार्ट में क्लियरली दिख रहा होगा कि या तो दो ऑप्शन है, या तो उनको कमर्शियल बैंक से लोन से थ्रू पैसा आ रहा है, या तो एग्रीकल्चर से। ठीक है, एग्रीकल्चर मेन उनका क्रेडिट का सोर्स है, यानी कि पैसों का सोर्स है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? देखो, कई लोगों के घर वाले, आपने सोचा होगा, कई लोगों के घर वाले आपने देखा होगा कि बीसी खेलते हैं, यानी कि अपना एक अलग ग्रुप बना लेंगे, अपना एक 2-3 लोग 4 लोग की कम्युनिटी बना लेंगे, और आपस में वो लोग पैसे का लेन देन करते हैं, यानी कि मंथली कुछ फिक्स रहेगा कि हाँ 500 मैं दूंगी, 500 आप देना, 500 ये देगा, वो देना, और उसके बाद हर मंथ एक जन की बीसी निकलती है, या वो इमरजेंसी फंड भी कहलाती है। इसको मोस्टली घर की औरतें भी, आपने देखा होगा, मम्मी मम्मी लोग किटी विटी खेलते हैं, तो यही रहता है इमरजेंसी फंड्स, कि हर मंथ अगर 20 लोग हैं उस ग्रुप में, एक कम्युनिटी में, ये इनफॉर्मल तरीके से चलता है, ये लोग खुद की अपनी हेल्प करते हैं। जैसे मोस्टली इसमें विमेन रहती है, कि अगर 20 लोग हैं उस ग्रुप में, तो 20 20 20 20 हर कोई हर मंथ 500 500 500 रुपए उसमें डालेंगे फंड्स में, एंड हर मंथ एक किसी की पूरा फंड को किसी एक जन को दे देंगे। ठीक है, और कभी कभार अगर किसी को इमरजेंसी हो, बच्चे की स्कूल फीस पे करनी है, ट्यूशन फीस पे करनी है, बिल पे करना है, कुछ अगर इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो वो फंड से आप कोई भी पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक्स पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें आपको पहले तो एसेट जमा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, टाइम लिमिट रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, और कई लोग बैंक की जो इतनी 3-5 वाली सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में यही चीज होता है। एंड इवन कई सारे एनजीओज भी रन किए जाते हैं, आपने देखा होगा इंस्टा में
कि लोग अपने स्कैनर वगैरह की फोटो डालते रहते हैं कि आप इसमें ऑनलाइन 25 रुपीज पे कीजिए या 100 रुपीज पे कीजिए। ये एक सेल्फ हेल्प कम्युनिटी रहती है कि हम ये कम्युनिटी, ये जो पैसा है वो किसी विमेन के वेलफेयर में लगाएंगे या किसी लोगों के वेलफेयर में लगाएंगे, हेल्थ केयर में लगाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है। तो आई होप आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी समझ आ गया होगा। और मोस्टली इसको वुमेन करती है, मेन भी करते हैं। दुकान वुकान लोग का, दुकानदार जितने रहते हैं उनका एक अपना ग्रुप होता है, आपस में वो लोग बीसी खेलते हैं और वो पैसा हर मंथ किसी को देते हैं, ठीक है, किसी एक मेंबर को, जो भी उस फंड का मेंबर है या जो भी उसका मेंबर है। तो यही था मनी और क्रेडिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना।